जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके परिवार प्रदीप कुमार मैथ्स क्लासेज में। तो आज हम लोग 10th क्लास मैथ चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जान लेंगे, जैसे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एक लाइन लेते हैं, इस लाइन को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। एक लाइन, ये लाइन को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, ठीक है। इस क्षैतिज रेखा पे एक लंबवत लाइन खींचेंगे जो 90 डिग्री का कोण बनाए। इस लाइन को हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। इस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष भी कहते हैं। क्षैतिज रेखा जो है, इस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष भी कहते हैं, ठीक। और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम वाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष। चूंकि आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक्स अक्ष का दो पार्ट है, दाहिना साइड और बायां साइड, इसलिए बाएं वाले साइड को हम एक्स, इधर एक्स अक्ष कहते हैं, इधर वाले को हम एक्स डैश अक्ष कह देते हैं। सेम वाई अक्ष का भी दो पार्ट है, कुछ पार्ट ऊपर में, कुछ पार्ट नीचा में। तो नीचा वाले पार्ट को हम वाई डैश कह देते हैं, नाम दे देते हैं और कुछ नहीं। जैसा कि आपको पता होगा कि एक्स अक्ष पे एक्स का मान होता है और वाई अक्ष पे वाई का मान होता है। एक्स अक्ष का भी दो पार्ट दिख रहा है, कुछ पार्ट दाहिने साइड में और कुछ पार्ट बाएं साइड में। दाहिने साइड में एक्स का मान प्लस में होता है, बाएं साइड में एक्स का मान माइनस में होता है। सेम वाई का मान ऊपर में प्लस होता है, नीचे में माइनस होता है। हम कुछ मान इस पर लिख ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ 1 2 3 4, आप अनंत तक लिख सकते हैं, इनफाइनाइट तक। एरो लगा दीजिए, चूंकि एक रेखा है और रेखा को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। सेम वाई के ऊपर भी माइनस का मान, एक्स का ही मान पहले लिख लेते हैं, इधर में माइनस का मान होता है, -1 -2 -3 -4, अनंत तक लिख सकते हैं। वाई के ऊपर में प्लस का मान होता है 1 2 3 4 5, अनंत तक आप लिख सकते हैं। नीचे में माइनस का होता है -1 -2 -3 -4। आपको दिख रहा होगा ये क्षैतिज रेखा, उधर ऊर्ध्वाधर रेखा, एक बिंदु को मिल रहा है, इस वाले बिंदु, इस बिंदु को मूल बिंदु का नाम देते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? अब आपके मन में आएगा निर्देशांक होता क्या है। तो निर्देशांक जो होता है बिंदु का होता है, और किसी भी निर्देशांक को लिखने के लिए सबसे पहले एक्स का मान लिखना पड़ता है, फिर वाई का मान लिखना पड़ता है। जैसे कि इस मूल बिंदु का निर्देशांक लिखना है, तो देखेंगे इस बिंदु में, यहाँ इस बिंदु पर x का मान कितना है और इसी बिंदु पर y का मान कितना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 0 रहता है, 0 1 2 ऐसे करके, और y भी यही से स्टार्ट होता है, 0 1 2 ऐसे करके स्टार्ट होता है। अर्थात मूल बिंदु पे x का मान भी 0 होता है, y का मान भी 0 होता है। अर्थात कभी भी आपसे पूछा जाए कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आंसर आपका होगा 0,0 होगा। अब आपको इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में चार पार्ट दिख रहा होगा, ये और ये। पहले इस वाले पार्ट को हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इस वाले पार्ट को हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, द्वितीय चतुर्थांश। मतलब कि इस पूरे एरिया को द्वितीय चतुर्थांश का नाम देते हैं, इस पूरे एरिया को तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और इस पूरे एरिया को चतुर्थ चतुर्थांश का नाम देते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश का नाम देते हैं। अब हम बात करेंगे, यदि कोई बिंदु प्रथम चतुर्थांश में आएगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मतलब उस कोऑर्डिनेट का साइन क्या होगा। और यदि कोई बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में आएगा तो उसके कोऑर्डिनेट यानी उसके निर्देशांक का साइन क्या क्या होगा। तो चलिए हम गौर करते हैं। मान लीजिए कोई ए नाम का बिंदु है जो यहाँ पे है, कोई बी नाम का कोई बिंदु आता है जो यहाँ पे है, कोई सी नाम का बिंदु है जो यहाँ पे है, और कोई डी नाम का बिंदु है जो यहाँ पे है। बात करते हैं सबका साइन क्या क्या होगा। अभी हम बताएं कि किसी भी बिंदु को लिखने के लिए सबसे पहले x का मान लिखना पड़ता है, फिर y का मान लिखना पड़ता है। किसी भी बिंदु को लिखना है तो सबसे पहले आप x का मान लिखेंगे, फिर y का मान लिखेंगे, ठीक। तो चलिए इस बिंदु a पे गौर करते हैं। ये जो बिंदु है प्रथम चतुर्थांश में आया है, आप इतना बताइए x का मान लिखना है, अर्थात लाइन x का मान देखने के लिए क्षैतिज रेखा को देखेंगे आप, और y का मान लिखने के लिए ऊर्ध्वाधर रेखा को देखेंगे। तो चलिए अगर हम क्षैतिज रेखा की बात करें तो ये बिंदु जो ए जो है ना, क्षैतिज रेखा के दाहिने साइड में आ रहा है या बाएं साइड में आ रहा है, तो आपका आंसर होगा इसके दाहिने साइड में आ रहा है, और दाहिने साइड में x का मान प्लस में होता है। अगर y का बात करें तो y के ऊपर में आ रहा है, ये जो बिंदु है y के ऊपर वाले साइड में आ रहा है, और y का ऊपर मान क्या होता है, प्लस होता है। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में बात करें यानी द्वितीय चतुर्थांश में बात करें तो वो x अक्ष के बाएं साइड में आ रहा है, अर्थात x का मान माइनस में होगा, लेकिन y के ऊपर में आ रहा है, अर्थात y का मान प्लस में होगा।
अगर तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो x के बाएं साइड में आ रहा है, इसलिए x का मान माइनस होगा, और y के नीचे में आ रहा है अर्थात y भी किस चीज़ में होगा, माइनस में। चूंकि x का मान x अक्ष में दाहिने में प्लस होता है, बाएं में माइनस होता है, y के ऊपर में प्लस होता है, नीचे में माइनस होता है। खैर चलिए, अगर d के इसका निर्देशांक का बात करें तो ये x के दाहिने में आ रहा है अर्थात x का मान प्लस में होगा, और y के नीचे में आ रहा है अर्थात y माइनस में होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जैसे कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक किसके रूप में लिखते हैं, x, y, यानी पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। और इस बात को हमेशा याद रखना है। कई बार बच्चा क्या करता है कि सबसे पहले y लिख लेता है फिर x लिखता है, जो कि गलत बात है। चलिए, किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में लिखा जाता है। चलिए, अब जैसे किसी बिंदु का निर्देशांक हम x, y के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पे भी एक बात गौर करने वाला क्या होता है कि x को क्या कहते हैं और y को क्या कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे नोट करते हैं। जहाँ x को हम भुज कहते हैं, x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं, और जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम कोटि कहते हैं। x कोऑर्डिनेट को, x के मान को भुज कह देते हैं, y के मान को कोटि कह देते हैं। इन सभी बातों को क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, क्वेश्चन याद करके बताएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए, दो पॉइंट और हैं, उसको देख लेते हैं। यदि कोई बिंदु x अक्ष पे आएगा तो उसका निर्देशांक कैसे लिखेंगे, और y अक्ष पे आएगा तो उसका निर्देशांक कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए एक बात लिखते हैं कि x अक्ष पे, x अक्ष पर y का मान 0 होता है। x अक्ष पे यानी इस वाले क्षैतिज रेखा पे y का मान हमेशा क्या होगा, 0। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि x अक्ष पे किसका मान होगा, x का मान होगा। y अक्ष के लिए, y का मान के लिए y अक्ष बनाया गया, और x का मान के लिए x अक्ष बनाया गया। अर्थात x अक्ष पे कोई भी बिंदु आएगा तो वहाँ पे y का मान क्या होगा, 0 होगा, और y अक्ष पे कोई बिंदु आएगा तो वहाँ पे x का मान 0 होगा। चलिए दोनों पॉइंट को हम लिख लेते हैं। y अक्ष पर x का मान 0 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, यहाँ कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, बिंदु 4, 3 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में। पहला क्वेश्चन है कि बिंदु, ये जो बिंदु लिखे हैं 4,3, ये किस चतुर्थांश में है। तो चलिए गौर करिए कि x का मान प्लस में है और y का मान भी किस चीज़ में है, प्लस में है। और आप देखिए कि प्लस प्लस किस में होता है, तो गौर करिए प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम चतुर्थांश। अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन अगर बात करें बिंदु -7 और -4 में भुज कितना है, भुज क्या, भुज बताना है कि भुज कितना है। अभी जस्ट हम लोग जाने हैं कि x के मान को भुज कहते हैं और y के मान को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अर्थात भुज कितना होगा, -7, और कोटि कितना होगा, तो -4। आशा करता है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे कि दूरी सूत्र क्या होता है उसके बारे में जान लेना है, फिर चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। तब तक इस चीज़ को आप वीडियो को रोककर आप इस चीज़ को नोट करिए। तो चलिए हम लोग अब दूरी सूत्र जानने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट करिएगा या फिर क्वेश्चन हमसे पूछ लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दूरी सूत्र के बारे में जान ले रहे हैं, क्योंकि जो चैप्टर प्रश्नावली 7.1 है वो दूरी सूत्र पर ही आधारित है। चलिए दूरी सूत्र यानी इसको डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये होता क्या है, बढ़िया जानते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है कि कभी भी अगर दो बिंदु दिया हो और दोनों के बीच का दूरी निकालना हो तो वहाँ पे हम लोग दूरी सूत्र अप्लाई करते हैं। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, दो बिंदु हैं, ये ऐसे कह सकते हैं। मान लीजिए ये बोढ़ा है, ये नया है, तो दो शहर है, ठीक है, और दोनों शहर के बीच का दूरी निकालना है, ठीक है। अब बिंदु है, चूंकि बिंदु ए भी बिंदु है, बी भी क्या हमारा बिंदु है, तो इसका निर्देशांक कुछ ना कुछ दिया रहेगा और इसका भी निर्देशांक कुछ ना कुछ दिया रहेगा। जैसे मान लेते हैं, पहले x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं, हम शुरू में ही बोले हैं। मान लीजिए यहाँ पे x1 दिया है, यहाँ पे y1 दिया है, यहाँ पे जो है x2 दिया है, यहाँ पे y2 दिया है। ध्यान रहे x1 y1 x2 y2 सबका मान कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी हमको पता नहीं है क्या दिया हुआ है, इसीलिए हम चर लेट कर लिए, चर मान लिए, अचर नहीं माना जाता है, इसीलिए x1 y1 x2 y2 मान लिए, ठीक। अगर हम दोनों के बीच का दूरी निकालना चाहें तो क्या फॉर्मूला होता है, तो दोनों के बीच का दूरी यानी जब भी आपको AP दोनों के बीच का दूरी निकालना हो तो इसके फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है, हमेशा के लिए याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास हमेशा काम आते रहेंगे, ठीक। तो कभी भी दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना है तो फॉर्मूला आपको याद रखना है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का एक मिनट रुक चाहिए। चलिए क्वेश्चन को हम नोट नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को नोट करेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा बन जाएगा, ठीक, इसलिए हम क्वेश्चन केवल करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हमसे कहा गया है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। कभी भी दिया रहेगा दूरी निकालना रहेगा तो दो बिंदु दिया रहेगा, एक बिंदु के बीच का दूरी अब कैसे निकालिएगा, दो शहर दिया रहेगा तभी तो दूरी पता करिएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना। दो बिंदु दिया गया है, दोनों बिंदु के बीच का हमको दूरी हमसे पूछा गया है। चलिए पहला बिंदु दिया गया 2,3 और दूसरा बिंदु दिया गया 4,1, ठीक है। ये आपका दो बिंदु दिया गया है, पहला 2,3 दिया गया है और दूसरा दिया 4,1। दोनों बिंदु के बीच का दूरी हमसे पूछा गया है। चलिए जैसे कि चलिए हल करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए दोनों का नाम, इस बिंदु का भी कुछ नाम दे देते हैं, इस बिंदु का भी कुछ नाम दे देते हैं। माना A 2,3 B 4,1। पहले वाले बिंदु को हम A नाम दे दिए हैं और दूसरे वाले बिंदु को हम B नाम दे दिए। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम केवल काम करने के लिए, बाकी इससे ज़्यादा नाम का कोई रोल नहीं है, ठीक। चलिए इसका फिगर भी बनाया, तो जैसे कि मान लीजिए वाला बिंदु A है, यहाँ पे बिंदु B है। A का निर्देशांक दिया गया 2,3 और B का निर्देशांक दिया गया 4,1। दोनों के बीच का दूरी हमसे पूछा गया है, दूरी सूत्र अप्लाई करिए। चलिए इसीलिए चलिए हम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि अभी हम आपको बताए हैं कि इसको हम x1 y1 कहते हैं, x1, y1, इसको कहते हैं x2, y2, ठीक है। अर्थात यहाँ से हम तुलना करें तो x1 का मान 2 हो जाएगा, y1 का मान 3 हो जाएगा, x2 का मान 4 हो जाएगा और y2 का मान 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, अर्थात देखिए x1 का मान 2 है, y1 का मान 3 है, x2 का मान 4 है और y2 का मान 1 है। देख लिए। चलिए दोनों के बीच का दूरी बताना है, इसलिए दूरी AB बराबर, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला लिख लीजिए। बार बार लिखने से फॉर्मूला याद हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला को लिखा करिए। क्या लिखा हुआ है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए मान बैठे x2 का मान कितना दिया गया, तो x2 का मान 4 है, x1 का मान 2 है, इसका होल स्क्वायर करना है, प्लस y2 का मान 1 है और y1 का मान 3 है, इसका होल स्क्वायर करना है। 4 में से 2 घटाइएगा 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 में से 1 घटाएंगे 2 होगा, साइन माइनस होगा क्योंकि 3 बार इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, अब माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। कैसे, तो यहाँ देख लीजिए, माइनस 2 का स्क्वायर यदि हमको निकालना है तो -2 × -2 करिएगा,
माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, 2 2 जा 4 यानी +4 ही आता है। दोनों को ऐड करिएगा 8 हो जाएगा। यदि आप 8 को तोड़िएगा, अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं। 8 2 से भाग करिएगा 4, 2 से लगाइएगा 2, 2 से लगाइएगा 1, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, एक लिखिए 2 गुना 2 गुना 2। जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे 2 छुपा रहता है अर्थात इसको वर्गमूल कहते हैं, यानी अंदर में का 2 को बाहर 1 को निकलता है, यानी अंदर में 2 को 2 है तो बाहर 1 2 हो जाएगा। इस 2 का जोड़ा नहीं पूरा, पेयर नहीं पूरा, यानी अंदर ही रह जाएगा। यानी आंसर का दूरी कितना हो जाएगा, 2√2 इकाई। चूंकि आपको पता होना चाहिए कभी भी हम दूरी बताते हैं तो मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, फीट ऐसे करके बताते हैं। चूंकि यहाँ पे कोई भी मात्रक नहीं दिया गया अर्थात सीधे इकाई लगा देंगे, 2√2 इकाई। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए साफ करते रहें, आशा करते आप नोट कर लिए होंगे। चलिए इसका सेकेंड पार्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, जो दिया गया -5 -7, सॉरी -5, 7 दिया है, तो अगला क्वेश्चन दिया है इसी का -1 3 अगला बिंदु। अभी इन दोनों बिंदु का बीच का दूरी निकालना है। चलिए सेम करेंगे, मान लेंगे माना ए जो दिया है -5, 7 दिया है, अब बी जो दिया है -1, 3 दिया है। फिगर बना लीजिए, ये ए रहा, ये बी रहा, ये -5 7, ये रहा -1 3, इसको हम x1, इसको y1 कहते हैं, इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y2। चलिए लिख लीजिए x1 का मान कितना, y1 का मान कितना, सही रहेगा। चलिए अर्थात हम कह सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए ताकि नीचे लिखने में सही रहेगा। अर्थात x1 का मान -5 है, y1 का मान 7 है, x2 का मान -1 और y2 का मान 3। चलिए दोनों निकालना है, अर्थात दूरी निकालना है। ए बी फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। चलिए मान बैठेंगे यहाँ पे, x2 का मान -1 माइनस x1 का मान -5 है। ध्यान रहे कई बच्चा सीधे 5 लिख देता है, जो कि गलत बात है, क्योंकि ये माइनस फॉर्मूला का है। x1 भी हमारा माइनस में ही है, -5, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए -5, इसका होल स्क्वायर करना है प्लीज। y2 का मान 3 है और -y1 का मान 7 है। यहाँ देखिए -1 माइनस प्लस 5 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। यहाँ प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, 7 में 3 घटेगा 4 होगा, साइन माइनस का होगा। यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस, 5 में से घटेगा 4 का स्क्वायर, यहाँ है आपका -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। अभी हम लोग देखे थे -4 इंटू -4 करिएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा 16 16 हो जाएगा 32। जब 32 का अभाज्य गुणनखंड करिएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, सबको गुना करिएगा 32 ही आएगा। यहाँ देखिए 2 का 1 2 निकल जाएगा, फिर 2 का 1 2 निकल जाएगा, इसका तो खैर पेयर बना नहीं, 2 निकल जाएगा, इसका भी 2 निकल जाएगा, ये अंदर ही रह जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4√2 इकाई। चलिए इसको नोट करिए वीडियो को रोककर, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं हम लोग। ए बी अगला बिंदु दिया गया -a -b। चलिए सेम प्रोसेस इसका भी रहेगा, हल लिखिए। मान लीजिए इस बिंदु का भी कुछ नाम दे दीजिए, इस बिंदु का भी कुछ ना कुछ नाम दे दीजिए। माना चलिए ए बी ही दे दे रहे हैं, ए दिया गया है a, b,
बी का निर्देशांक दिया माइनस ए माइनस बी। चलिए फिगर बना लीजिए, ये ए रहा, ये हमारा बी रहा, इसके अंदर निर्देशांक क्या दिया है, ए कॉमा बी स्मॉल दिया हुआ है, और इसका दिया माइनस ए माइनस बी। चलिए इसको हम x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। चलिए ये लिख लीजिए x1 का मान कितना, y1 का मान कितना, अर्थात यहाँ से कह सकते हैं x1 का मान a है, x1 का मान a है, y1 का मान b है, x2 का मान माइनस a है और y2 का मान माइनस b। चलिए हमसे दोनों के बीच का दूरी पूछा गया, यानी ए बी पूछा गया है कितना होगा, इसलिए हम दूरी सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान माइनस ए है, x1 का मान a है, प्लस y2 का मान माइनस b है, माइनस फॉर्मूला में है, और y1 का मान b है। स्क्वायर करिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी ए 2a हो जाएगा, साइन माइनस का ही होगा, इसका होल स्क्वायर। से माइनस माइनस प्लस बी कितना हो जाएगा 2b, साइन माइनस का ही होता है, स्क्वायर करिए। देखिए -2a को गुना करिए 2 बार, -2a इंटू -2a, जब उसका स्क्वायर निकालिएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 2 जा 4, a को a में गुना करिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर। सेम यहाँ पे हो जाएगा 4b स्क्वायर। बहुत बच्चा दोनों को ऐड कर देता है, जो कि गलत बात है, क्योंकि इसमें 4a स्क्वायर है, इसमें 4b स्क्वायर है, आप ऐड नहीं कर सकते। हाँ 4 कॉमन जरूर ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप 4 को कॉमन ले लीजिए, इसमें हो जाएगा a स्क्वायर बच जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा b स्क्वायर। जब 4 को तोड़िएगा तो 2 गुना 2, बाकी स्क्वायर भी क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डबल 2 है तो बाहर एक 2 आ जाएगा, अंदर में क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा इकाई। चलिए इसको आप वीडियो को रोक कर इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहा गया है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकालें। दो बिंदु दिया गया है, सेम दोनों के बीच की दूरी हमसे पूछा गया, आगे भी दिया गया है, पहले हम इतना क्वेश्चन का करते हैं। कौन कौन सा बिंदु दिया है, 0,0 और अगला बिंदु कितना दिया गया, 36,15। इन दोनों बिंदुओं के बीच का हमसे दूरी पूछा गया, सेम स्टेप रहेगा हमारा, हल करिए। सबसे पहले नाम दे दीजिए, कुछ नाम दे दीजिए दोनों का। माना ए 0,0 है तथा बी 36,15। चलिए तो चलिए फिगर बना लीजिए इसका, ये हमारा ए रहा, ये हमारा बी रहा, 0,0 और ये रहा 36,15। इसको हम x1 y1 और ये रहा हमारा x2 y2। चलिए देख लीजिए, अर्थात अगर बात करें x1 0 है, y1 भी 0 है, x1 बराबर 0, y1 बराबर भी 0 है, x2 का मान अगर बात करें तो 36 है और y2 का बात करें तो 15। हमसे दोनों के बीच का दूरी पूछा गया, अर्थात दूरी सूत्र लगाएंगे। चलिए इसलिए ए बी की अगर बात करें क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान बिठाइए 36, x2 का मान 36 है, माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 है, माइनस 0 का होल स्क्वायर। y2 का मान 15 था, 36 में 0 घटाएंगे 36 ही होगा, इसका होल स्क्वायर और प्लस 15 में 0 घटाएगा 15 ही होगा, इसका होल स्क्वायर। 36 का यदि आप स्क्वायर निकालिएगा, अर्थात 36 को जब 36 में मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, इसको 1296 हो जाएगा, प्लस जब 15 का स्क्वायर करिएगा तो आपका 225, यानी 15 इंटू 15। जब दोनों को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा कितना, ऐड करिए 1 2 नहीं 1
6 5 11 के हासिल 1 हो जाएगा, 9 देगा 12 हासिल 1 हो जाएगा, 2 2 4 5 5 हो जाएगा और आपका 1 हो जाएगा, यानी 1521 हो गया। तो 1521 का भाज्य गुणनखंड करिएगा। चलिए हम इसका करके दिखाते हैं। 1521 3 से कट जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से कट जाता है। देखिए यहाँ पे 1 5 6 6 2 8 8 1 9, यानी 3 से सब कट जाएगा ये संख्या। 3 बचे 15, 0 3 7 21, चूँकि 5 7 12 फिर से 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3 लगाइएगा, 2 0 20 बनेगा, 3 6 18, 2 3 9 27, फिर ये 13 से कट जाएगा 13 बार में, फिर ये 13 से कट जाएगा 1 बार में, यानी जब 1521 को तोड़िएगा आपका हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 13 गुने 13, जोड़ा बन जा रहा है, एक 3 आ जाएगा, एक 13 आ जाएगा, यानी 13 39 हो जाएगा इकाई। ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। इसी क्वेश्चन में आगे लिखा गया है, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच का दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आप आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसको करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिए। हम 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन में जो अनुच्छेद 7.2 के क्वेश्चन दोनों शहरों के बीच का दूरी हमसे पूछा गया, वो आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल भी दिया गया, आराम से आप कर सकते हैं, उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना 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 संरेखी है। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है संरेख। अब सबसे पहले हम लोग को संरेख का मतलब जानना होगा कि संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख का मतलब होता है यदि कुछ बिंदु एक ही लाइन में आ जाए तो उन सभी बिंदु को हम संरेख बिंदु कहते हैं। जैसे कि देखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु ए है, यहाँ पे एक बिंदु बी है, यहाँ पे एक बिंदु सी है, और हम तीनों बिंदु को मिलाने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पे ये बना और यहाँ पे ये बना। अब आपसे पूछा जाए ये हम तीनों बिंदु को मिलाए हैं तो कितना कितना लाइन बना, तो कहिएगा एक लाइन ये बना और एक लाइन ये बना, यानी 2 लाइन बन रहा है। और तीनों बिंदु को मिला है तो 2 लाइन बन रहा है, अर्थात हम तीनों बिंदु को संरेख नहीं कहेंगे, क्योंकि संरेख होने का कंडीशन होता है जब 2 या 2 से अधिक बिंदुओं को मिलाने पर सभी बिंदु एक ही लाइन पर आ जाए तो उन सभी बिंदु को हम संरेख कहते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अब तीनों को मिलाइएगा तो देखिए एक ही रेखा पर आ गया, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ चुका है, अर्थात हम बिंदु ए बी और सी तीनों बिंदु को हम संरेख कहेंगे। अर्थात कभी भी पूछा जाए संरेख है कि नहीं है, कुछ बिंदु संरेख है कि नहीं है, अर्थात इसका मतलब होता है कि वो 2 या 2 से जो भी बिंदु दिया गया है वो एक लाइन में आ रहा है या एक लाइन में नहीं आ रहा है। पूछने का मतलब यही होता है। अब बात आता है कैसे दिखाएंगे, कैसे पता करेंगे कि बिंदु संरेख है या नहीं है। तो कभी भी 3 बिंदु दिया हो, पूछा जाए संरेख है कि नहीं, तो इसका कंडीशन होता है। जैसे हमसे इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी संरेख है या संरेख नहीं है, हम लोगों को निर्धारित करना है। तो कंडीशन होता है, इमेजिन करिए यदि हम ए बी दूरी निकाल लें, ए बी दूरी, और फिर ये वाला बी सी दूरी निकाल लें, ए बी दूरी सूत्र का अप्लाई करके, और फिर ये वाला बी सी दूरी निकाल लें, ए बी निकाल लें, फिर बी सी निकाल लें, आप दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सा दूरी आ जाएगा, हमारा ए सी आ जाएगा। ठीक, तो कभी भी हमको संरेख साबित करना हो, कभी भी कुछ बिंदुओं को, 3 बिंदु को संरेख दिखाना हो, तो आप क्या करिएगा, ए बी निकालिएगा, फिर बी सी निकालिएगा, दूरी सूत्र का यूज करके ए बी दूरी ज्ञात करिए, फिर बी सी दूरी ज्ञात करिए। आप देखिए दोनों को जोड़ने पे ये टोटल दूरी ए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ गया तो तीनों बिंदु संरेख है, और यदि नहीं है तो संरेख नहीं है। सिंपल सा। जैसे कि देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे 3 बिंदु देखिए कौन कौन सा दिया गया है। पहला दिया 1 5, दूसरा दिया गया 2,3, और तीसरा दिया गया -2 और -11 दिया गया। ये 3 बिंदु दिया गया है, पता करना है कि तीनों संरेख है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले तीनों बिंदु का नाम दे देते हैं। माना बिंदु ए जो है ना 1 5, बी दिया है 2,3, और सी दिया है हमारा -2 और -11। चलिए
फिगर ग्राफ बना लीजिए कि आपका रहेगा। ये बिंदु ए रहा, यहाँ पे बिंदु बी दे देते हैं, यहाँ पे बिंदु सी ले लेते हैं। 1 5, ये आपका रहा 2,3 और ये आपका रहा -2 और -3। हमको पता करना संलेख है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ए बी का बीच का दूरी निकालेंगे, फिर ये बी सी निकालेंगे और दोनों निकाल कर फिर ए सी निकालेंगे और देखेंगे ए बी और बी सी को जोड़ने पर ए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आ गया तो संलेख होगा और यदि नहीं आया तो संलेख नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके हम तीनों दूरी को पता करते हैं, ए बी निकालते हैं। चलिए इसीलिए हाँ ध्यान रहे, यदि आप ए बी दूरी निकाल रहे हैं तो केवल इस बिंदु को और इस बिंदु को गौर करिएगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए बी निकाले तो ए बी का यूज करेंगे, सी का यूज नहीं करेंगे। ए बी निकाल रहे हैं, फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 लिख देते हैं हम लोग, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए ए बी ये आपका क्या होता है, x1 y1 और ये होता है x2 y2। x2 का मान 2 है, x1 का मान 1 है, y2 का मान 3 है और y1 का मान कितना है आपका 5 है। यहाँ देखिएगा 2 में से 1 घटाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 में से 3 घटाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर होता है आपका 4, यानी दोनों को जोड़िएगा तो √5 हो जाएगा। ए बी का बीच का दूरी आ चुका है √5। अब चलिए हम लोग बी सी पता करेंगे, बी सी। इस चीज़ को हम ऊपर नोट करते रहना ताकि कुछ जगह हम लोग को मिल जाए। ऐसे था हमारा बिंदु ए था, ये बिंदु बी था, ये बिंदु सी था। ठीक है, ये ए बी प्लस बी सी बराबर अगर ऐसे आना चाहिए, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अगर ऐसा है संलेख होने के शर्त, ठीक है, संलेख होने का शर्त क्या होता है, यदि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हो गया तो संलेख है, अन्यथा संलेख नहीं है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ए बी हम निकाल चुके हैं, √5 आया है। अब पता करते हैं बी सी कितना है, फिर पता करेंगे ए सी कितना है। यहाँ बना लेते हैं बी सी, फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब बी सी निकालेंगे तो बिंदु बी का यूज करेंगे और सी का यूज करेंगे। बी सी के लिए ये बी रहेगा x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, ये हो चुका है हमारा x1 y1 और ये हो चुका है x2 y2। चलिए मान बैठेंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान -2 है, x1 का मान 2 है स्क्वायर, y2 का मान -11 है और y1 का मान 3 है, स्क्वायर करिए। माइनस माइनस प्लस यानी 2 2 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस प्लस 11 3 हो जाएगा, -14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -14 का स्क्वायर करिएगा तो 196 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 6 6 12 कहाँ से 1 हो जाएगा, 9 1 10 1 11 कहाँ से 1 हो जाएगा, 212 हो जाएगा। चलिए यानी बी सी निकाल चुके हैं, √212 आ चुका है। अब पता कर लेंगे ए सी कितना हुआ है, ए सी टोटल दूरी, फिर ए सी निकालिए। फॉर्मूला वही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मान बैठे हैं। अब ए और सी का यूज करिएगा, यहाँ पे बी का कोई यूज नहीं है, ए का और सी का। ये रहेगा x1 y1, ये रहेगा x2 y2। x2 का मान -2 है और x1 का मान 1 होगा, y2 का मान -11 है और y1 का मान 5। माइनस माइनस प्लस यानी -3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 11 5 -16 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखिए -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। स्क्वायर में माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई मान नहीं होता उसका। दोनों को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 265 हो जाएगा। चलिए यानी हम सब दूरी अलग अलग निकाल चुके हैं। ए बी निकाले ये आया, बी सी निकाले ये आया और ए सी निकाले ये आया। अब देखते हैं कि ए बी और बी सी को जोड़ने पे ए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ए बी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए सी। चलिए मान बैठाइए, ए बी को निकाले हैं, √5 आया है,
प्लस BC को निकाले हैं √212 आया है बराबर AC को निकाले हैं √265 आ रहा है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि कभी भी इन दोनों को जोड़ेंगे तो √265 के बराबर कभी भी नहीं आ सकता है। कई बच्चा सोच रहा होगा यहाँ की रूट इसमें भी रूट है इसमें भी रूट है और 212 में 5 जोड़ेंगे तो 217 हो जाएगा। तो जोड़ना पॉसिबल है ही नहीं, जोड़ना पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं इतना इज नॉट इक्वल टू इतना, ये कभी भी ये दोनों कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता है। अर्थात देख रहे हैं कि LHS बराबर नहीं है RHS, यानी बायां साइड और दायां साइड बराबर नहीं है, अर्थात तीनों बिंदु संरेख कभी भी नहीं होगा। अर्थात बिंदु A, B तथा C संरेख नहीं है। कहने का मतलब संरेख होने का कंडीशन होता है कि आधा पार्ट प्लस आधा पार्ट इज इक्वल टू टोटल होना चाहिए, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए। यदि ऐसा है तो संरेख होगा और यदि ऐसा नहीं है तो संरेख नहीं होगा। आशा करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। वीडियो को रोककर आप नोट करिए। इस वीडियो को आज हम इतना ही तक रहने देते हैं और आगे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा, दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिए और आप कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।